हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोषण। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि पोषण क्या होता है, पोषण के बारे में। फिर हम पोषण के स्तरों की व्याख्या करेंगे। तो पोषण देखिए कि पोषण क्या होता है। पोषण जो है भोजन यानी कि पोषक तत्व होते हैं जिसमें तथा इनमें पाए जाने वाले अन्य तत्वों के कार्य है जो पोषक तत्व हमारी शरीर में जाके कार्य करता है, जिसको हम भोजन के रूप में लेते हैं, उनका परस्पर संबंध तथा उनका स्वास्थ्य और बीमारी से संबंध, संतुलन तथा उन सभी प्रक्रियाओं का जोड़ जिसके द्वारा व्यक्ति भोजन को ग्रहण करते हैं, जैसे पचाना, अवशोषित करना, परिसंचरण, उपयोग तथा निष्कासन करना आदि है। और पोषण के द्वारा हमें पोषक तत्वों की पाचन क्रिया, पोषक तत्वों का रक्त में जो है अवशोषण तथा पोषक तत्वों की शरीर में उपयोग की क्रिया का पता चलता है। इन क्रियाओं के द्वारा शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है, शरीर का निर्माण होता है। जो भोजन जो है जो हमारे शरीर में जाके जो है पोषण करता है, तो वो क्या क्या क्रिया करता है भोजन हमारे शरीर में, तो वो बता रहे हैं हम आपको। शरीर का निर्माण करता है, टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है और शरीर का कार्य करने के बाद व्यर्थ के पदार्थ शरीर से बाहर निकालता है। ये तो था हमारा पोषण। अब हमारे पोषण के स्तरों की व्याख्या इसमें आता है। ये दो तरह का होता है, एक तो उत्तम पोषण और एक कुपोषण। उत्तम पोषण क्या होता है? जो उत्तम पोषण है वाला व्यक्ति है, किसी भी रोग से वो ग्रस्त नहीं होता, जिसको उत्तम पोषण मिल रहा है, वह शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित होता है। और इसमें जो है पोषित व्यक्ति में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? अधिक से अधिक लंबाई ग्रहण कर लेता है, शरीर व्यक्ति जो है गठा हुआ और विकसित लगता है, मांसपेशियां मजबूत बनती है, शरीर लंबाई के अनुसार शरीर का भार जो है ठीक होता है, और त्वचा और बाल देखने में आकर्षक लगते हैं, भूख ठीक से लगती है, नींद ठीक से आती है, अधिक क्रियाशील होता है, कितना भी काम कर सकता है, दांत चमकीले और मजबूत होते हैं, आंखें पर्याप्त नींद आने के कारण अच्छी लगती है, शारीरिक अंगों की स्थिति बिल्कुल सीधी होती है, व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहता है, व्यक्ति अधिक चिड़चिड़ा नहीं होता, और कार्य जो है उसका ध्यानपूर्वक होता है, कार्य ध्यानपूर्वक करता है, उसका कंसंट्रेशन काम के ऊपर पूरा रहता है और उसे पेट संबंधी कोई रोग नहीं होता। तो ये है हमारा उत्तम पोषण। पोषण के स्तरों की व्याख्या का फर्स्ट हेडिंग है हमारी उत्तम पोषण। फिर है कुपोषण। कुपोषण क्या होता है कि जो शरीर का पोषण है ठीक से न होने को जो है कुपोषण कहते हैं। मतलब किसी भी न्यूट्रिएंट की, किसी भी पोषक तत्व की जिसके शरीर में कमी हो तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। यह तब होता है जब किसी व्यक्ति को आवश्यक पोषक तत्व उसकी जरूरत अनुसार कम मिले या अधिक भी मिले। कुपोषण दो तरह से होता है। देखो इसमें बता रही हूँ ना मैं, इसमें लिखा हुआ है कि एक तो आवश्यकता से अधिक पोषण और एक अपर्याप्त पोषण। तो यह दो तरह का होता है कुपोषण। इसमें क्या होता है कि यह तब होता है जब किसी व्यक्ति को आवश्यक पोषक तत्व उसकी जरूरत अनुसार ना मिले या अधिक मात्रा में मिले या उसके शरीर में उसकी अधिकता हो जाए। तो यह एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिक मात्रा दोनों से ही हो सकता है। तो इसमें फर्स्ट है हमारा आवश्यकता से अधिक पोषण। यह तब होता है जब हमारे आहार में आवश्यकता से अधिक पोषक तत्व होते हैं, अर्थात जो है अधिक कैलोरी, विटामिन और खनिज लवण होते हैं। कुछ विशेष पोषक तत्वों की अधिक मात्रा शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है, जैसे कार्बोज और वसा, विटामिन ए, डी और लोहा। मोटापा रोग जो है कैलोरी की अधिकता से होता है। यह अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, परंतु अन्य रोगों का लक्षण है। इसके द्वारा अन्य रोग जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप के रोग लग सकते हैं, जिसको हम डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। फिर है अपर्याप्त पोषण। जो पोषण शरीर की पौष्टिक आवश्यकता से कम हो, मतलब शरीर को जो है पोषक तत्वों की जिसमें कमी हो जाए। इसमें विभिन्न पोषक तत्व मात्रा के रूप में तथा गुणों के रूप में कम होते हैं। अपर्याप्त पोषण से ग्रस्त व्यक्ति में जो है निम्नलिखित कई लक्षण पाए जाते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो कार्य करने की शक्ति कम हो जाती है उनकी, वह कमज़ोर हो जाता है, व्यक्ति में जो है सुस्ती आ जाती है, वह कई प्रकार के रोगों का शिकार हो जाता है और उसका शारीरिक विकास रुक जाता है। यह है हमारा अपर्याप्त पोषण।
तो इस लेक्चर में हमने जो है पढ़ा कि पोषण क्या होता है, पोषण के स्तरों की व्याख्या क्या है। ये 2 प्रकार का होता है, उत्तम पोषण और कुपोषण। फिर कुपोषण 2 प्रकार का होता है, आवश्यकता से अधिक पोषण और अपर्याप्त पोषण। तो ये पोषण का टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हुआ।